हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सदिश गुणन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि दो सदिश हैं आपके पास और उनका गुणनफल सदिश राशि हो तो वह गुणन सदिश गुणन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ दे रखा है, बल आघूर्ण टाव सदिश है, सदिश राशि है ये, जो कि बराबर होती है आर क्रॉस एफ के। ये क्रॉस पढ़ा जाएगा और ये वाला डॉट पढ़ा जाता है, ये बीच में जो बिंदी है सदिश राशियों के गुणनफल में। तो यहाँ आर जो है क्रिया रेखा है उसका सदिश और उसका कार्यरत बल एफ है। तो यदि ए व बी दो सदिश हैं जिनके बीच का कोण थीटा हो तो उनका सदिश गुणनफल का जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, ए क्रॉस बी इजिकल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। जहाँ एन कैप एक ऐसा सदिश है जो ए और बी को मिलाने वाले समतल पर लंब होता है। अब इसमें विशेष कंडीशन देख लेते हैं। ये आपका सदिश गुणन का जो फॉर्मूला है, इसमें ए और बी का बीच का कोण जो है थीटा की जगह अगर 0 रख दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ए क्रॉस बी इजिकल टू 0। क्योंकि जब कोण का मान 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और मल्टीप्लाई करने पर पूरा भाग 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगा दी जाए तो साइन 90 बनेगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस फॉर्मूले में अगर साइन की जगह पर हम 1 लगा देंगे तो ए बी एन कैप बचेगा, जो कि यहाँ पे आपका यह है लंब की कंडीशन में। अब डिस्कस करेंगे कि तीन जो आपके इकाई सदिश होते हैं आई जे के आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं, इनमें क्या संबंध होता है गुणनफल के रेस्पेक्ट में। तो चलते हैं, हम पहले आई क्रॉस जे का ही मान निकालेंगे। इस फॉर्मूले में आप लगाइए आई, ए की जगह पे आई कैप और बी की जगह पे जे कैप। तो आप पाएंगे इधर आई का मापांक 1 होता है और जे का भी मापांक 1 होता है, गुणा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 अंश हो गई क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, इधर भी 90, यानी कि ये तीनों जो कोण हैं आपके कोण क्यों तीनों सदिश एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एन कैप, एन कैप का मतलब जो आई और जे को मिलाने वाले समतल पर इकाई सदिश होता है, मिलाने वाले समतल पर लंब इकाई सदिश होता है। तो ये देखिए आई का ये वाला डायरेक्शन है और जे का ये वाला डायरेक्शन है, ये आपका समतल है, इस पर लंब इकाई सदिश ये वाला बनेगा, जो कि क्या है यहाँ पे के है। अच्छे से दोबारा समझ लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। आपका आई वेक्टर ये हो गया, जे वेक्टर ये हो गया, इसका समतल बनेगा ये। इस समतल पर 90 अंश का कोण बनाने वाला इकाई सदिश हमें लेना है। तो और यदि आप देख रहे हैं जेड अक्ष इन दोनों पर लंबवत होता है, ये ऊपर की ओर, और ये जो है के है इकाई सदिश इस दिशा में। तो हमारा एन कैप का मान यहाँ पर क्या आएगा, के आ जाएगा। तो अब ये बताइए, हमने जो अभी बताया आपको इसके बारे में, यहाँ क्या आएगा, 1 गुणा के कैप, क्योंकि ए का माने कि आई का मापांक, जे का मापांक, साइन 90 का मान और एन कैप का मान, इन सबको हल करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है के कैप। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यहाँ आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैप आती है। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं जे क्रॉस के की वैल्यू आई और के क्रॉस आई की वैल्यू जे। पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब इसे उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा, जैसे आई क्रॉस जे को जे क्रॉस आई कर देंगे तो जो रिजल्ट है वो माइनस में आ जाता है, क्योंकि
मैंने आपको यहाँ बताया है कि सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के। और यदि हमें इसमें रिलेशन निकालना है तो होता है आपका A क्रॉस B बराबर माइनस B क्रॉस A के होता है। किसके बराबर होता है? माइनस B क्रॉस A। तो यहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर आप I क्रॉस J का उल्टा कर देंगे J क्रॉस I, तो वहाँ माइनस का अंतर आ जाता है। चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं सदिश गुणनफल का, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया यहाँ पे, आपका एक तरह से हमें निकालना है बल आघूर्ण, जहाँ आपका जो है R की वैल्यू दे रखी है और F की वैल्यू दे रखी है। तो आप यहाँ बल आघूर्ण निकालेंगे, उसके लिए आपको पता है कि टाउ बराबर R क्रॉस F होता है, यानी R की वैल्यू लगा ली क्रॉस F की वैल्यू लगा ली। अब क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इन तीनों में देखिए I J K की फॉर्म में है। आप यहाँ पहले I लिखेंगे, फिर J लिखेंगे, फिर K लिखेंगे। उसके बाद पहला जो आपका सदिश है जो R है, उसके I का गुणांक कितना है? 2, तो हमने देखो 2 लिखा यहाँ पे। फिर J का गुणांक कितना है? 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे। फिर K का गुणांक कितना है आपका? देखिए 1, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरे सदिश के गुणांक क्रमशः हमने 1 1 2, देखिए 1 1 2, ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इनका हमें मान निकालना है कितना इसका बन रहा है बल आघूर्ण। तो इसका हम प्रसार करेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ R1 के रेस्पेक्ट में हम इसका प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले I है, इस I को यहाँ लिखते हैं। उसके बाद I की रो और I का कॉलम, ये छोड़ने के बाद आपके पास क्या बचता है? ये 4 आपके बचेंगे डिजिट। इसमें इस तरह से क्रॉस करेंगे 3 का 2 में, तो कितना आया? देखिए यहाँ पे मैं लिखा है इस वाले में 6, और फिर माइनस लगा के इसका इसमें गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आया। तो इसलिए मैंने देखो लिखा यहाँ पे 6 माइनस 1। तो पहला I लिया प्लस का, दूसरा J आएगा माइनस का लेंगे, देखिए मैंने माइनस लिखा है यहाँ पे, और फिर तीसरा क्या आएगा? प्लस का। इसकी जो चिन्ह प्रपाटी है वो इस तरह से है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर इसके नीचे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का। लेकिन चलना किसी तरह है, इससे चलेंगे इस तरह से। अब ऐसा मत कर देना कि पहला चिन्ह प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का है। फिर आपने शुरू किया दूसरी जैसे, ऐसे मैं यहाँ प्लस या माइनस ले लेता हूँ, तो यहाँ प्लस लेते हैं, फिर ये माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह से लेना है। हम ऐसे चलना है, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे। ठीक, ये चिन्ह प्रपाटी है। तो मैंने इसलिए बताया कि यहाँ माइनस क्यों आया, इस माइनस के लिए मैंने आपको ये समझाया था। तो J आ गया। अब J की आप कॉलम को हटा दीजिए और एक रो को हटा दीजिए, इनको काट दिया जाए तो आपके पास क्या क्या बचता है? केवल यहाँ 2 अंक बचेंगे और 2 अंक यहाँ बचेंगे। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का 2 से, 1 का 1 से, तो देखिए 2 दूनी 4 और 1 1 1, यह आपका होया यहाँ पर। इसी प्रकार से आप अब लेंगे K के रेस्पेक्ट में, तो K यहाँ पे आ गया, और इसका कॉलम और ये रो हटा दीजिए। 2 एकम 2, यहाँ 2 आ गया देखिए, फिर 3 एकम 3, यहाँ 3 आ गया। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 6 में से 1 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 5i। 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3। तो ये माइनस J तो है ही, इसलिए हमने माइनस 3J कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ 2 में से 3 गए तो माइनस का 1, यानी 2 में से माइनस 3
को हल करेंगे, यानी 2 - 3 को सॉल्व करते हैं तो -1 आता है, वो के लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ के लगा दिया। इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।